हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जून माह में एग्ज़ाम संपन्न हुआ है पीटी का। उसमें मैथ के परसेंटेज चैप्टर से पूछे गए 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये परसेंटेज में पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। इसी प्रकार पार्ट 2 भी लाएंगे, इसमें और पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन किया जाएगा। इसी प्रकार चैप्टर वाइज हम हर एक चैप्टर का जो इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया है 2025 में, उसका सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज, जिससे आपको आने वाले इंटर स्तरीय पीटी एग्ज़ाम एनटीपीसी का और ग्रेजुएशन लेवल के मेंस एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बारी बारी सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। आप लोग भी इसको समझने का कोशिश करिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में है, कविता 239 रुपये में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है, सेम टू सेम, तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 हो जाती है। तो 8 सेब और 8 आम की कीमत क्या होगी बतानी है। फर्स्ट लाइन कह रहा है दोस्तों, 2 एप्पल प्लस 5 मैंगो, इसका जो कीमत है वो 239 बताया गया है। फिर आगे कह रहा है, यदि अपील की कीमत 50% कम हो जाए, पहले कीमत ए रखे हैं, 50% कम यानी कि आधा हो जाए, तो 2 सेब की कीमत प्लस 4 आम की कीमत, ये 184 रुपये हो रही है। तो हमें 8 सेब और 8 आम की कीमत बतानी है कितनी होगी। यहाँ से 2 से 2 कट गया, 1 सेब प्लस 4 आम की कीमत हो रही है 184 रुपये। इससे इसको माइनस करते हैं। 2 अपील में से 1 अपील गया, 1 आम की कीमत, 1 अपील की कीमत, और 5 मैंगो में से 4 मैंगो गया, 1 मैंगो की कीमत। ऐसे माइनस करेंगे। 9 में से 4 5, 13 में से 8 गया, ये भी 5, यानी कि 1 अपील और 1 मैंगो की कीमत हमें 55 रुपये मिली है। हमें बताना है 8 अपील और 8 मैंगो की कीमत। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 अपील प्लस 8 मैंगो, तो 55 मल्टीप्लाई 8, यह आ जाएगा 440 रुपये। इसका आंसर डी हो गया इसका आंसर। इसी तरह हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं डिजिट बदल के। इसका बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, इस सेशन का मेंस में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 25% की दर से बढ़ रही है। 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 4 पर 1 बढ़ रही है। आज पॉपुलेशन 4 है, तो नेक्स्ट ईयर 5 हो रहा है। यही कह रहा है दोस्तों, यानी कि आज पॉपुलेशन को अगर बढ़ाना है तो 4 पर कितना बढ़ रहा है, 5, तो 5/4 से मल्टीप्लाई करते चलिए, पर ईयर पॉपुलेशन बढ़ेगा, वो मिलते जाएगा। यही जब पीछे जाना है तो पलट के मल्टीप्लाई करिए 4/5, ठीक पिछले साल का पॉपुलेशन पता चल जाएगा। ऐसे वर्तमान पॉपुलेशन 2,60,000 है, हमें ठीक पिछले साल का पता करना है कितना है, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक पिछले साल का पॉपुलेशन पता चल जाएगा। इसी प्रकार एक और मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 साल पहले का पॉपुलेशन हुआ, ये हुआ 2 ईयर पहले का पॉपुलेशन माइनस। इसी प्रकार 3 साल पहले का जाना है, 2,60,000 में फिर 4/5, 1 ईयर पहले का हो गया, फिर 4/5, 2 साल पहले का हो गया, फिर 4/5, ये हो गया 3 साल पहले का पॉपुलेशन दोस्तों। तो 2 ईयर में से 3 ईयर माइनस कर देना है, तो 2,60,000, ये 4/5 कॉमन लेंगे दोनों, तो बच गया 1 माइनस 4/5। इसी को कट कर देना है दोस्तों। तो कट करने पर जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। इस 5 से इसे काटेंगे 2,60,000 में, तो करीब 50, 52,000 आया। उसी प्रकार इससे काटेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 10,400। उसी प्रकार ये माइनस होने पर 1/5 आ रहा है, 1 5 से और कटेगा तो आ जाएगा 2,080, यानी 2,080 मल्टीप्लाई 4, इसे मल्टीप्लाई करने पर 48। देखिए दोस्तों,
4 चौक 16, इकाई अंक 6, 6 8 इकाई अंक 8 आया, यानी कि 33,280 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व के जनसंख्या का अंतर 33,280 हो गया। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसे खुद आपको डील करना है, ये इसका आंसर है, डील करके देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत 1,12,079 रुपये है। एक वर्ष बाद इसकी कीमत 1,89,297 हो गई है, तो उसकी कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है बताना है दोस्तों। बढ़ के हो गया दोस्तों 1,89,297, पहले था 1,12,079। देखते हैं दोस्तों कितना बढ़ा है। इधर माइनस करेंगे 8, 8 में 7 1, 202, 9 में 2 7, 8 1 7, इतना बढ़ा है दोस्तों। 77,218 बढ़ा है, पहले था कितना 1,12,079, इस पर इतने की वृद्धि हुई है, निकालना है परसेंटेज। इसे कैलकुलेट कर देना है दोस्तों, तो करीब 69% आ जाएगा आंसर। इसे दोस्तों ऊपर पर बनाना सीखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर करीब कितना बढ़ रहा है 77,218, हमें चेक करना है इस पे कितना % होता है। देखिए दोस्तों 1,12,000 है, इसका 10% करीब होता है 11,200, तो 11,200 10% हो रहा है, करीब करीब 7 गुना एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 70% के करीब जाएगा आंसर। इससे भी आप डायरेक्ट इसे मार के बढ़ सकते हैं दोस्तों, मतलब इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को खुद डील करना है, आंसर इसका 14% है, खुद डील करिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, तो 6,000 रुपये घर के किराए पर, 2,500 बिलों पर खर्च करता है, बाकी धनराशि को बचाता है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करना है, कितना होगा यदि वे जन्मदिन के महीने पर अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च करता है, यानी कि एक मंथ वो बचत नहीं करता है। 10,000 इनकम है उसका, 6,000 और 2,500 यानी कि 8,500 रुपये वो खर्च कर चुका है टोटल दोस्तों, यानी पर मंथ वो 1,500 बचा रहा है, बट एक मंथ वो पूरा अपने जन्मदिन पर खर्च कर लिया। अब पूरे ईयर का बचत बताना है कितना होगा, यानी कि वह 11 महीना ही सेविंग कर पाया है। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 16,500, डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग भी देखिए, इसका प्रैक्टिस करिए। सेम क्वेश्चन है, खुद डील करना है इसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। अब वर्तमान बिक्री 1,76,800 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या होगी बतानी है। 2 वर्ष पहले बिक्री कुछ भी हो, x मान लेते हैं, 2% बढ़ रही है, यानी कि 102/100। फिर नेक्स्ट ईयर 20% बढ़ रही है, 120/100, ये हो रहा है 1,76,800। इसी को सॉल्व करना है तो 2 वर्ष पूर्व का कीमत पता चल जाएगा कितना है, उसका बिक्री कितना है वो पता चल जाएगा। बट इसे इस तरह बनाना है दोस्तों, 2% और 20% बढ़ रहा है, तो 2% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, सक्सेसिव लगा रहे हैं, प्लस 2 × 20/100, ये करीब आ गया 22.4%, यानी 2 वर्षों में अमाउंट करीब 22.4% बढ़ रही है। यानी पर ईयर समझ लेते हैं 11% के आसपास बढ़ रही है पर ईयर, 11% यानी कि एक करीब 9वां हिस्सा, 1/9 करीब ये बढ़ रही है। अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं दोस्तों, यानी 1/9 पर ईयर बढ़ रही है, ये हम समझ रहे हैं। यानी 9 पर 2 साल में बढ़ के करीब 11 हो गया, ताकि ओवरऑल इतना बढ़ रहा है, तो 9 साल में 9 का क्या हो गया 11। 11 का वैल्यू 1,76,800 समझना है, तो 9 का वैल्यू फिर ज्ञात कर लेंगे, इससे ये आ जाएगा सी नंबर इसका आंसर। उसी प्रकार ये सेम क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्यूशन करना है खुद से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने यह 385 रुपये परिवहन पर, 2,725 रुपये किराने पर और 621 रुपये बचाता है, और उसकी मासिक वेतन कितनी है बतानी है। ठीक है दोस्तों, 74% वो घर के किराए पर खर्च करता है और 385 रुपये वो परिवहन पर, 2,725 रुपये वो किराने पर और 621 रुपये वो बचाता है। तो इधर ऐड कर रहे हैं, 5 5 10 11 के 1 हाथ में 1, 8 4 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 7 10 17 के 7 हाथ में 1 2 1 3। ये इतने रुपए जो शेष है
तो 74% के अलावा है, यानी कि ये है 26% के इक्वल। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 3731/26। इसे काटने पर आ जाएगा ये 143.5। काटने पर आ जाएगा 143.5 है, बताना है 100% का वैल्यू कितना होगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 14,350, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। डी, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, खुद डील करना है इसी तरह। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 95% की दर से वृद्धि हुई है, 1950 में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। 2 दशक बाद बताना है कितना होगा। 1930 में 3,48,000 है पॉपुलेशन, पर ईयर 95% बढ़ रहा है, यानी 195 हो गया बढ़ के पर दशक। फिर नेक्स्ट दशक 195/100 हो गया। इसी को कट कुट करने पर आंसर आ जाएगा दोस्तों, बट हमें उतना कट कुट नहीं करना है। देखिए दोस्तों, ऊपर ऊपर ही थोड़ा मोड़ा काट के आंसर पर आ जाना है। ये 0 से 1 0 गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसको काटते हैं 5 से, 5 दूना 10, ये 5 3 15, 5 9 39 आ गया। 2 से काटेंगे दोस्तों 174 आ गया। ठीक है, 4 5 20। लास्ट में जो भी इसका मल्टीप्लाई आने वाला है, लास्ट में 0 आने वाला है दोस्तों, यानी 0 सिर्फ एक ही इसमें है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या में कमी के कारण एक कारखाने के उत्पादन 12% कम हो जाता है, तो मूल उत्पादन बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने % बढ़ाना पड़ेगा। 12% की कमी आती है दोस्तों। पहले यदि 100 होता था उत्पादन, तो 12% कम, कितना हो रहा है 88। वापस इसी पे जाना है, तो कितने % की वृद्धि करना होगा। ये 12% की कमी हुई थी, 12 की कमी, अब वापस बढ़ के जाना है, वापस हमें 12 बढ़ना है, बस किस पे 88 पे। ये बताना है कितने % हुई है। इसे काटने पर आ जाएगा 4 से 4 3 12, 4 से 22, ये 50 11, 50 3 150/11, तो करीब करीब 11 इकाई 11 33, 13.64। ये आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने पर यह 1% खाली होता है, तब भी खाली रहता है, तो स्टोरेज टैंक की क्षमता कितनी है बताना है। देखिए दोस्तों, 51 लीटर भरने के बाद 1% खाली रहती है, यानी कि 99% के बराबर है। 1% का वैल्यू हो जाएगा 51/99। 99 से 51 में भाग देना है, ये करीब आ जाएगा 0.515151। ये आएगा। बताना है हमें 100% का वैल्यू दोस्तों। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51.51, यानी इतना लीटर इसका क्षमता हो गया दोस्तों। ये 5151 होते जाएगा, तो लास्ट में ये 51.52 कहलाएगा, यानी ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं दोस्तों, डिस्कशन क्लासेज है, बेसिक समझना है तो हम उसका वीडियो बनाएंगे, हर एक चैप्टर का बेसिक से आपको समझाएंगे, बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 33% खर्च करता है, प्रति माह वह 6,298 बचाता है, तो उसका मासिक व्यय कितनी है, यानी कितना वह खर्च कर रहा है पर मंथ, वो बताना है। वो 6,298 बचाता है, 33% खर्च कर रहा है दोस्तों, यानी कि 67% का वो सेविंग कर रहा होगा। यही सेविंग इसके इक्वल है। 1% का वैल्यू बताना है, 6,298/67, 67 से भाग देना है, भाग देने पर करीब आ जाएगा 94। हमें बताना है इसका खर्च कितना हुआ, तो खर्च हो रहा है 33%, यानी कि 33% का वैल्यू बताना है। 33 × 94, 33 × 94, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, लास्ट में 2 आना है, तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 656 नंबर कल्पना को आया और सुधा को 697 अंक प्राप्त हुआ। यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए, कल्पना प्राप्त की 32% अंक, तो बताना है सुधा कितना % अंक प्राप्त की। तो 32% अंक प्राप्त की कौन? कल्पना। तो 656 के इक्वल 1% का वैल्यू निकालना है, तो 656 बटे 32, 32 दूना 64, 2 100.5 करीब 20.5 आ रहा है इसका वैल्यू दोस्तों 1% का। हमें बताना है सुधा ने कितने % मार्क्स हासिल किए। तो 697 सुधा हासिल की है, 1% का वैल्यू है 20.5, इससे इसमें भाग देना है, ये करीब 34% आने वाला है दोस्तों। इसे इस तरह ही बना सकते हैं दोस्तों। ये कितना अधिक है? तो करीब 41 अधिक है, 41 अधिक है, और 1% का वैल्यू 20.25 है, यानी 2% का वैल्यू 41 होगा, यानी 41 एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि 2% बढ़ रहा है, तो 32 का बढ़ के 34% आंसर हुआ। इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संख्या का 50% का 2%, उस संख्या कितना % होगा? तो किसी भी संख्या में 100 मान लेते हैं, 100 का 50%, 50 बटे 100, 50% आ गया 50, और इसका 2%, 2 बटे 100, ये काट के 1 आ जाएगा। तो लास्ट जो प्राप्त हुआ वह उस संख्या का कितना % होगा? 100 का ये कितना % होगा? 100 का ये 1% है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए का वेतन बी से 16% अधिक है। ए का जो वेतन है वो बी से 16% अधिक है, यानी बी का वेतन यदि 100 है, इसका वेतन 116 होगा। तो पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो बी का वेतन ए का वेतन से फिर 16 कम है, तो % में बताना है कितना, 116 पर चेक करना है, बटे 100%। इसको कटकुट करने पर आ जाएगा 13.79% आंसर। डी इसका आंसर हो गया दोस्तों। उसी प्रकार ये सेम क्वेश्चन है, इसका खुद सॉल्व करना है, कितना होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या को करीब 57.5% बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें कितना है। तो कोई संख्या है जिसे 57.5% इतना की वृद्धि कर दिए हैं, तो यह हो गई है 378। इसे कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा आंसर दोस्तों, बट इसे ऐसे बना देना है। देखिए 57% बढ़ रहा है, यानी करीब 50% से प्लस ही है, यानी आधा से अधिक बढ़ रहा है दोस्तों। तो 378 होती है उसके बाद, तो 100 को आधा से अधिक बढ़ाएंगे तो 150 के आसपास जाएगा, इसको बढ़ाएंगे 360 प्लस में जा रहा है, ये 600 करीब जा रहा है प्लस में, ये 300 प्लस में जा रहा है, यानी कि 360 के आसपास, 377 के करीब ये पहुंच रहा है, तो इसका आंसर 240 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह बनाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन छुए ही बनेंगे दोस्तों। यदि के का 25%, के का 25%, 25 के 1200%, 1200 बटे 100 से 10 कम है, ये जो है दोस्तों इससे 10 कम है, इससे ये 10 कम है। इसमें यदि 10 माइनस कर दिए, 10 ऑलरेडी कम है, 10 इसको और कम कर दे, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। तो 25 चौके के बट्टा 4 इक्वल टू, इससे ये गया 25 दाएँ 250 300 आ जाएगा, माइनस 10, यानी 290, 290। तो के का वैल्यू 290 मल्टीप्लाई 4, तो ये मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों, 9 चौक 36, लास्ट में 6 एंड डी इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसका सोल्यूशन खुद करना है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। सारे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस का हम जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसका पार्ट वाइज चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। मैथ का भी डिस्कशन होगा और जीके का भी जो क्वेश्चंस आए हैं उसका भी डिस्कशन का वीडियो इस पे आने वाला है दोस्तों। और मैथ के सारे कंसेप्ट चैप्टर वाइज भी हम बताएंगे आप लोगों को बेसिक से धीरे धीरे। बस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।